लोगों को ये जाके बोला था कि साइली चिंटू की गर्लफ्रेंड है, चिंटू को डिच करा है। तू तो चिंटू के साथ में रिलेशनशिप में थी ना, तो अभी तू गेस्ट के साथ में कैसे चली गई? तो कितनी स्टोरी कर रहे थे ना, मैं स्टोरी लेकर आ गई। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच ऑफ लव। आई रियली अप्रिशिएट इट। सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2023 में, जब मैं एक होटल में काम करती थी। मतलब मेरी जो फील्ड है वो होटल इंडस्ट्री, अगर तुमको पता नहीं होगी तो लेट मी टेल यू। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और मैं जनवरी 2023 में ज्वाइन हुई थी और फेरत जो है वो आया था मार्च में, अपने किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आया था। मतलब उसका कुछ काम था नागपुर में, तो वो कुछ करीबन साल भर के लिए आया था। तो जो लोग साल भर के लिए आते हैं या फिर एक महीने से ज़्यादा के लिए आते हैं, तो वो लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट होते हैं और वीआईपी होते हैं। तो फेराद एक वीवीआईपी गेस्ट था जिसने पूरे होटल में अपनी एक अच्छी इमेज बना रखी थी और पूरे होटल को अपना दोस्त बना करके रखा था। ठीक है, अभी भी वो ऑलमोस्ट दोस्त उसके कनेक्शन मतलब टच में हैं। बट मैं एक ऐसी अकेली थी जो उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो फेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मुझे ऐसे रूड लोग पसंद नहीं है, तो मैं उनसे बात करना बहुत अवॉइड करती थी। तो आई गेस महीना 15 दिन मैंने उससे बात नहीं की थी। मतलब 1.5 महीना मैंने करीबन उससे बात नहीं करी थी। तो मुझे ना ऐसा अजीब सा होने लगा था कि भाई सब लोग इससे बात करते हैं, मैं अकेले नहीं करती हूँ, तो आई थिंक मैंने भी उससे बात करनी चालू कर देनी चाहिए करके। तो मैं ये प्रोसेस कर ही रही थी। उसी टाइम पे मैं गेस्ट के साथ बात कर रही थी, वो जापानीज़ था और जो फेरत है वो बीच में से आता है, वो इंटरप्ट कर देता है। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो आकर के किसी की बातों में ऐसे इंटरप्ट कर देते हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे, वो भी एक वीआईपी गेस्ट था और फेरत, मतलब हम दोनों ऐसे बात कर रहे हैं और फेरत यहाँ से पीछे से आके बोलता है कि हाय साइली, यू नो इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन मार्क, जैसे उसे पता ही नहीं था। तो मैं बोला येस आई डू। तो वो चला गया वहाँ से और जो मैं और जो दूसरा गेस्ट था, हम लोग बस उसका मुंह देखते रहे कि भाई इसको क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों पूछा डायरेक्टली। अगर कुछ काम था तो वो भी बोल सकता था, बट वो वैसे ही चला गया। तो मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगा था वहाँ पे। बट फिर बाद में मैं उसके पास गई थी कि तूने मुझे ऐसा ऐसा क्यों पूछा करके। तो वो बोल रहा था कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती होंगी इसलिए तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी, जबकि पूरा होटल मेरे से बात करता है। तो मैं बोला हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है करके। फिर धीरे धीरे हमारी बातें कुछ ऐसे स्टार्ट हो गई थी और फिर सब लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी बात कर लेती हूँ। तो एक दिन ऐसा आया जब होटल में कोई नहीं था, मतलब सब लोग थे ऑफ कोर्स, बट सब अपने अपने कामों में बिजी थे। और उसको फेरत को एक आदत है कि उसको ना खाने के बाद में एक लेमन सोडा चाहिए होता है। तो उस टाइम पे बनाने के लिए कोई नहीं था, तो उसने मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट करी कि कुड यू प्लीज़ मेक दिस फॉर मी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बना दूंगी, क्या बड़ी बात है। तो मैंने उसे बना दिया, मैंने उसे दे दिया। तो वो पता नहीं वो रिचुअल कब से मेरे पीछे लग गया, मैं ही बना दे रही हूँ उसको। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ें हमारी हो गई। फिर मैं उसको हर डिनर के बाद में एक एक लेमन सोडा बना के दी थी और उसी टाइम पे फिर हम लोग बात करते थे, वरना ऐसे नहीं करते थे। तो फिर ऐसे टाइम पास हो गया, मतलब बात करने लगे। तो कभी 10 मिनट बात किए, कभी 5 मिनट बात किए। तो फिर उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे कुछ 1 घंटा बात करना चालू हो गया, 1.5 घंटा बात करना, पता नहीं कैसे ऐसी बातें चालू हो गई थी। और मैं उस टाइम पे ना थोड़ी सी मतलब ऐसे उदास रहती थी, थोड़ा सा ऐसा मतलब मेरे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पर्सनल लाइफ में, तो वो ऐसे चेहरे पे दिख के आता था और मैं बहुत ज़्यादा थकी रहती थी। तो उसने एक बार मेरे को ऐसे ही पूछ लगी क्या हो गया, तो इतनी उदास क्यों रहती है करके। तो मैंने उसके सामने अपनी किताब खोल के रख दी कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, ये हो गया करके। और वो बंदा, एक बड़े लोग होते हैं ना कि हाँ होता है, चलता है, लाइफ है, ये सब ऐसा वैसा, ये मेरे को ऐसा ज्ञान देने लग गया। मैं बोला हाँ ठीक है करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो मैंने इतना पर्सनल उससे शेयर किया और उसने भी कुछ पर्सनल चीज़ें मेरे से शेयर करी थी। तो अभी सिर्फ वो एक गेस्ट और एक स्टाफ से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब एक दोस्ती में बदल गया था वो जो चीज़ थी। वो वैसे तो सबके साथ में फ्रेंड जोन में था, मेरे भी साथ में वो फ्रेंड जोन में चला गया था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। फिर मैं रिज़ाइन पीरियड में भी चली गई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये करीबन कुछ जून की बात थी, हमारी बस ऐसी बातें चल रही थी। हाँ मैंने मई के बाद से उससे बात करना चालू किया था, वो मार्च में आया था। तो मैंने इतने दिन उससे बात नहीं करी थी, इतने महीने उससे बात नहीं करी थी। ज़्यादा धूप आ रही है, मेरे को ज़्यादा लग रही है, 1 मिनट। हाँ तो इतने दिन उससे मैंने बात नहीं करी थी। फिर उसके बाद में अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मैं उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब रैंडमली ऐसे हो गया। और एक रात को, एक शाम की बात है, हम लोग बस बात कर रहे हैं, मैंने उसको लेमन सोडा ला के दिया और उस टाइम पे वो अपना डेजर्ट खा रहा था और मैं उससे ऐसी बात कर रही थी क्योंकि मैं खड़ी थी और वो बैठा था। तो हमारा
ऐसा ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो वो डेजर्ट खा रहा था, मैं यापिंग, जो जैसे बड़बड़ अभी मैं कर रही हूँ वैसे ही बड़बड़ में पहले भी करती थी। तो मैं बड़बड़ करी जा रही, पता नहीं उसको ऐसा क्या लग गया, तो उसने मुझे ऐसे देखा और फिर वो जो आई कांटेक्ट हुआ ना, वो मेरे सीधा हृदय को ऐसे चीर के निकला है, ठीक है। तो तब मेरे को ऐसा कुछ तो भी हुआ था। और हाँ, जब मेरा रिज़ाइन पीरियड हुआ था ना, उससे उस टाइम पे जो किचन स्टाफ है उनको पता चल गया था कि भाई मेरा रिज़ाइन पीरियड हुआ है करके। तो वो बोल रहे थे कि आए साइली, गगन वगन नाम था उनका, अगर वो अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो वो मेरे टच में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने बोला था कि आओ मैं तुम, अब हम लोग मस्त फोटो वोटो निकालते हैं, फिर तो तू चली जाएगी तो एक याद के हिसाब से फोटो निकालते हैं, ऐसा वैसा करके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उस टाइम पे फैरत मस्त अपनी हुडी टोपी पहनकर आया और उसने बीच में फोटो क्रैश कर दी, मतलब फोटो हम लोग जब ले रहे थे उसमें वो बीच में आ गया। तो मतलब मुझे पहले पता नहीं था, मैं ऐसे फोटो निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही थी आई गेस फोटो, हाँ मैं लगा दूंगी, मैं फोटो निकाल रही हूँ और वो पीछे से आ गया था। तो वो बड़ी सी स्माइल आ गई थी मेरे चेहरे पे, पता है। वो पहली फोटो थी उसके साथ में, मेरी पहली फोटो, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी बस ऐसी बातें चालू हो गई थी। उस टाइम पे मैं रिज़ाइन पीरियड पे, मतलब जो ये सारा सीन हुआ है वो सब रिज़ाइन पीरियड पे ही हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और मैं बता रही हूँ हमारे पूरी जर्नी में, जब मैं नागपुर में थी और कुछ भी जो भी कोई सीन था वहाँ पे, उस टाइम पे हमारे बीच में फ्लर्टिंग ज़ीरो थी। मतलब हम लोग फ्लर्ट वर्ट नहीं कर रहे थे, वरना होता है ना कि भाई गेस्ट है, फॉरेनर है, तो कोई स्टाफ आके फ्लर्ट करेगा, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी रिलेशन या ऐसा कुछ भी कनेक्शन हमारे बीच में नहीं था। हम लोग बस बातों बातों के चक्कर में हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और फिर मैंने तुम लोगों को बताया ना, जो वो डेजर्ट खा रहा था तो एकदम से ऐसा आई कांटेक्ट हुआ है। हाँ, तो वैसा सब कुछ हो गया। फिर मेरे को ऐसा गुड़गुड़ हो रहा था पेट पे, फिर लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, क्योंकि क्या ही करती मैं याद करके, मतलब उस बारे में सोच सोच कर। फिर एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी अपना इंस्टाग्राम, और माइंड मेरे इंस्टाग्राम पे कोई नहीं है, मतलब अगर मैं किसी जगह पे काम कर रही हूँ ना, तो आई डोंट लाइक देम टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सारी चीज़ों पे मेरे काम वाले जो कलीग्स होते हैं वो नहीं होते। तो मैं ऐसे ही अपनी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और फैरात की आईडी दिखी, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है वो एकदम रेडियस में था ना। तो मैंने देखा तो उसमें म्यूचुअल बहुत सारे थे, मतलब कुछ कुछ दोस्त तो थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिनको मैं पहचानती हूँ, बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट 20-25 लोग म्यूचुअल में थे उसके। मैं बोली भाई इसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने भी कर दिया। मतलब वो पहला इंसान मेरी ज़िंदगी का जिसको मैंने अपने ज़िंदगी के पर्सनल चीज़ों में इतना घुसा करके रखा था। तो मैंने उसको फॉलो कर दिया और तुरंत में उसका फॉलो बैक आ गया, ठीक है। तो मैं बोली सही है भाई। फिर हमारी बात कैसे चालू हुई थी, हाँ, जो हमारी जो ऑनलाइन बातें बोल सकते हो, ऑनलाइन बातें हमारी ऐसे चालू हुई थी कि मैंने जो वो फोटो निकाली थी, उसने वो नहीं, रुको रुको रुको, मैंने ना एक स्टेटस रखा था, क्योंकि मैं पहले पहले नहीं, मैं अभी भी अपने हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, अपने भगवानों में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ अभी भी। तो मैं पहले ना बहुत सारी स्टोरीज लगाती थी, जैसे कि महाभारत की कुछ अध्याय वगैरह हो या ये सारी चीज़ों की मैं स्टोरी लगाती थी। तो उसमें मैंने फ्लैग लगा करके रखा था रेड कलर का। तो इसने मेरे को पूछा कि तूने रेड फ्लैग क्यों लगाया, रेड, क्योंकि पूरी दुनिया को दो ही फ्लैग पता है, एक रेड फ्लैग और एक ग्रीन फ्लैग। तो मैंने उसको बोला ये नहीं, ये जो फ्लैग है ये हमारे धर्म का है, धर्म का सिंबल है, तो मैंने इसको इस वजह से वहाँ लगाया था करके। तो बोलते अच्छा। फिर ऐसे हमारी धीरे धीरे बातें चालू हो गई थी। फिर मैंने उसको वो फोटो भेजी कि देख ये फोटो मेरे पास अभी भी है करके, तेरे को चाहिए होगी तो तू ले ले करके। फिर ऐसी नॉर्मल बातें चालू हुई कि हाय सर, हाउ आर यू, व्हेन यू गोइंग टू कम फॉर ब्रेकफास्ट, दिस दैट एंड एवरीथिंग। पर मेरे दिल में ना थोड़ा सा वो चालू हो गया था कि मतलब एक कंसर्न नहीं होता है, वो कंसर्न चालू हो गया, थैंक गॉड चला जा। ऐसा थोड़ा सा छोटा सा कंसर्न चालू हो गया था कि हाँ मैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती हूँ या फिर डिनर के लिए बुला लेती हूँ, ऐसे सारी चीज़ें। फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हमारे नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए थे, इतना ज़्यादा हम लोग बात करने लग गए थे इंस्टाग्राम पे। तो हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे, नॉर्मल नॉर्मल, नो फ्लर्टिंग, नो अदर स्टफ, नो, जस्ट प्रोफेशनली वी वर टॉकिंग, यू नो। एंड फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा आया कि फरत ने आप मतलब बातों बातों में ही मुझसे पूछ लिया कि यू वांना गो ऑन अ कॉफी विथ मी। आई सेड वी विल सी, मे बी, आई एम नॉट श्योर, और मे बी आई विल नॉट। तो उसने मेरे को बोला कि हाँ इसका मतलब नहीं है तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं है तो नहीं है। तो मैंने फिर मेरे को अजीब सा लगने लग गया, तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं चले जाएंगे करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो तेरे को भी जाने का है। तो फिर ऐसे बोला कि चल मैं बताता हूँ करके कब जाने का है। तो मैं वेट कर रही हूँ, तो उसने मेरे को बताया नहीं। फिर बाद में हमारी पिकनिक विकनिक चली गई थी, उसमें मैं, मेरा स्टाफ, मतलब मेरा स्टाफ, मेरे कॉलीग्स वगैरह, हम लोग, मतलब स्टाफ पिकनिक थी, तो मैं, मेरे कॉलीग्स वगैरह गए थे। तो फिर जब मैं दूसरे दिन गई थी, मैं उसको फोटोज़ वगैरह दिखा रही थी कि देख भाई हम लोगों ने वैसे इन्जॉय किया, तू तो नहीं था, ऐसा वैसा चिढ़ा रही थी मैं उसको। ये सारी फोटोज़ वगैरह देख ली। ऐसी बातों बातों में ना एक गाला नाइट होता है 28 जून, गाइस हाईलाइट दिस डेट, ओके। 28 जून आता है और 28 जून को गाला नाइट होता है, जो सिर्फ स्टाफ पार्टी होती है, लेकिन
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मेरे मैनेजर ने फैरत को भी इनवाइट करा था कि तू भी आना करके, क्योंकि तू स्टाफ के साथ इतना घुल मिल गया है तो वो भी आया था और ये बात मेरे को नहीं पता थी, ठीक है। तो मैं जब मतलब ऐसे ही वहाँ बैठी थी, थोड़ा एंजॉय कर रही थी, तो मेरे को एकदम से ये दिख गया, ये पीछे पीछे खड़ा था, मतलब ऐसे अकेले ही खड़ा था। तो मैं इसके बाद अकेले था तो मैं चली गई कि भाई क्या हो गया, तू अकेले क्यों खड़ा है, और तू पहली बात तो आया कैसे। तो क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है, कोई जो गेस्ट होते हैं वो अलाउड नहीं होते, बोलते नहीं मेरे को इन्विटेशन आया था तो मैं आ गया, नहीं तो मैं ऐसे क्यों आता। मैं बोली हाँ ये भी बात सही है। तो वो फिर हमारी बात ऐसी बातें हो गई थी और फिर वो एकदम से गायब हो गया। तो मैं बोली गायब किधर हो गया ये, तो फिर मैं उसको जाकर देखने लगी। तो एक तो देखो अगर गेस्ट आते हैं तो वो तो एक लिफ्ट से ही आएगा ना, दूसरे कोई रास्ते से नहीं आता है। पर मेरा दिल जो है ना वो बोल रहा था वो लिफ्ट के पास नहीं है, वो स्टेयर के पास में होगा। पर मेरा दिमाग बोल रहा था कि नहीं साइली वो तो लिफ्ट के ही पास में होगा जा करके। मैं बोला नहीं मैं दिल की बात मानूंगी। तो मैं जब गई तो मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा था कि वो वहाँ पे हो सकता है करके। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला लिफ्ट स्टेयर्स के पास का जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वहाँ से, वो वहाँ पे था और मेरा ब्रेन ही प्रोसेस नहीं कर रहा था, पता है। फिर मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। तो मैंने उसको बोला हाई सर व्हाट यू डूइंग हियर, ऐसा वैसा करके। तो बोलते कुछ नहीं बस बैठा हूँ ऐसा वैसा। तो एफएम बाबा तो ऐसे गाला लाइट हो गई थी। फिर उसमें हमारा बस ऐसा आई कॉन्टैक्ट हो गया, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया, मैं वापस चली गई थी। फिर रात में मैंने उसको मैसेज किया क्योंकि मेरे दिल में धक धक हो रहा था। मैंने उसको रात में मैसेज किया कि हे आर यू फ्री और यू वांट स्लीप और समथिंग। 11:30 बजे की बात थी। तो उसने बोला कि ना आई एम फ्री करके। तो बोलते हैं लेट्स गो, मैंने फिर उसको बोला लेट्स गो ऑन अ वॉक करके। तो वो बोलते हैं अभी, मैं बोला हाँ। तो फिर वो आया तो वो वहाँ खड़ा था एक कॉर्नर में और मेरा डीएम भी वहीं पर था, ठीक है, मैनेजर ड्यूटी मैनेजर भी वहीं पर था। और मैं वहाँ से जा रही थी तो उसने मेरे को बुलाया कि तू यहाँ इतनी रात को क्या घूम रही करके। तो मैं बोला नहीं बस ऐसे ही घूम रही हूँ करके, अभी रात में खाना खाया ना तो पेट डाइजेस्ट करने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए मैं घूम रही हूँ। तो बोले हैं, बोला हाँ। तो फिर हमारी कुछ ऐसी बातें हो गई। फिर वो वेट कर रहा था कि मैं जाऊँगी, 11 बजे थे। ऑफकोर्स एक लड़की अगर ऐसे घूम रही, मतलब उसको कंसर्न था। तो मैं बोला नहीं आप जाओ करके, सर मैं देखती हूँ, मैं निकलती हूँ करके थोड़ी देर में। फिर उसकी नज़र फैरत पे भी चली गई थी। तो उसने मेरे को बोला तू उससे मिलने को जा रही है ना। मैं बोला फिर मैं हाँ मतलब उसको कुछ ऐसी पर्सनल उसकी बातें हैं जो उसको शेयर करने की है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बस बातें करेंगे करके। तो उसने बोला हाँ ठीक है जा करके, मतलब अब वो कुछ नहीं भी तो नहीं बोल सकता था ना। तो उसने फिर बोला ठीक है करके वो चला गया वहाँ से। फिर हम लोग बस फैरत और मैं ऐसे बात कर रहे थे और उसी टाइम पे फैरत ने मेरे को पूछ लिया, मतलब इट वाज नॉट प्रपोज और समथिंग। उसने बस मेरे को पूछा कि डू वांट बी माई गर्लफ्रेंड और ऐसा समथिंग। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कर ही लेती हूँ ना, अभी मेरे को भी तो पसंद ही है। तो ऐसी सी हमारी स्टोरी थी, ठीक है। तो ऐसे हम मिले। फिर इसके बाद में केओस स्टार्ट होता है। तो केओस ये होता है कि 2 दिन हम लोग, हमारी अभी आदत हो गई थी रात में ऐसे घूमने की, ठीक है, अच्छा लगता था हम लोगों को ऐसे पूरा भवन घूमना। तो रात में पता है मैंने सोचा कि भाई देखो मैं सिम कार्ड लेकर देती हूँ करके, क्योंकि मेरे को ना ऐसा टेक्स्ट वेक्स्ट जमता नहीं है। तो मैं डायरेक्ट सिम कार्ड लेकर देती हूँ, तो मतलब अगर मेरे को जब भी लगेगा आई कैन कॉल यू। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोला फिर मैंने उसको पूछा डॉक्यूमेंट्स क्या है तेरे पास में, और मेरे को पता भी नहीं था कि फॉरेनर्स के लिए सिम कैसे लेते। तो मैंने बोला मेरे नाम का सिम यूज़ कर ले तो क्या बड़ी बात है। तो मैंने उसको ना सिम लेकर दे दिया। और अब मेरे पास में पेशेंस भी नहीं है कि वो जाकर के अपने रूम में लगाएगा और सिम डालेगा, फिर मैं उसको कॉल करूँगी कुछ करूँगी, नहीं। मैंने उसको फुटपाथ पर, रोड के फुटपाथ पर बैठाया, मैं भी बैठी और फिर बाद में हम लोग सिम कार्ड डाल रहे, ठीक है, मैं डाल रही हूँ वहाँ से अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक ग्रुप ऑफ बॉयज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। और मेरी बस नज़र उनकी तरफ जाती है, उनकी नज़र मेरी तरफ जाती है और मैं समझ जाती हूँ कि तो मेरा ड्यूटी मैनेजर है, मेरा जो कोलीग है एफएनबी में जो काम करता है वो है, उसके दोस्त है, हाउसकीपिंग के लोग हैं, सारी पूरी डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद था। और उसने और मेरे को फैरत को साथ में देख लिया। हम लोग ऐसे मोबाइल में फुटपाथ पर बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहे थे करके। लकीली उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। अब मेरे को था डाउट कि भाई अब तो होटल में पता चल जाएगा पूरा, अब तो मेरी तो बदनामी, अब तो मेरी बेइज्जती, अब तो मेरा सब हो जाएगा। बट लकीली नेक्स्ट डे मेरा लास्ट क्लियरेंस डे था, मतलब मेरे को काम नहीं करना था, छुट्टी लेके निकलनी थी बस। तो मैं करीबन 9 बजे पहुंचती हूँ अपना क्लियरेंस के लिए। पहले मैं जाके पहले मैं ऐसे जाती हूँ, ठीक है, मतलब स्टाफ गेट से निकलती हूँ तो पहला किचन आता है। किचन के सारे लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, साइली तूने अनर्थ कर दिया है, ऐसे देख रहे हैं, मतलब इतना जजमेंटल, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मेरे को बहुत ऑकवर्डनेस हुई थी, मेरे को पता है इनको पता चल गया है, पर फिर भी मैं व्हाट हैपन, क्या हो गया तुम गाइस को, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को। तो बोलते हैं तू ऐसे बात करेगी जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। मेरे को नहीं पता किसने बताया किसने नहीं बताया, मेरे को आज तक ये बात नहीं पता चली, बट पूरे होटल में ये बात पता चल गई थी। सब लोग मेरे को ऐसे तिरछी नज़र से देख रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है यार देख लो क्या बड़ी बात है, हो गया सो हो गया, मैं बिंदास, हाँ है तो हाँ तो
स्टोरी यही खत्म नहीं होती है गाइस। एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, मतलब चिंटू तो मैंने अपनी मर्जी से रखा है क्योंकि ऑफकोर्स मैं उसका नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, चिंटू। तो चिंटू मेरे को आकर के बोलता है ये तूने ऐसे कैसे कर लिया, तूने मेरे को डिच करा। मतलब लोग मेरे को ऐसे, क्योंकि अभी सारे लोग मेरे को इसलिए जज कर रहे थे क्योंकि तूने चिंटू को डिच करा है। तू तो चिंटू के साथ में रिलेशनशिप में थी ना, तो अभी तू गेस्ट के साथ में कैसे चली गई। तो अभी आगे की स्टोरी हम अगले व्लॉग में, अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक इट एंड कैच यू इन पार्ट 2। इसके बाद में बहुत सारा केओस है। हाँ।